हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे और वो निकाली है, किसने निकाली है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश स्टाफ इलेक्शन कमीशन मतलब HPSSC के द्वारा निकाली गई है। और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर HP। तो ये निकली है, किस पे निकली? क्लर्क की पोस्ट पे निकली। कितनी है? 20 पोस्ट है। 12 को निकली है, 20 पोस्ट है। और इसमें से बाद 20% कोटा कितना होगा? 20% कितना? चार। चार वैकेंसी किसकी है? टोटल चार वैकेंसी किसकी है? लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एलिजिबल फॉर रेगुलर क्लास एम्प्लॉय, जो इसमें काम करते हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं HP के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट में हिमाचल प्रदेश। एक्सक्लूडिंग मेंबर कौन से एक्सक्लूड कर दिए उन्होंने? HP ऑफ विधानसभा, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट ऑफिस, HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये वाले इंक्लूड नहीं होंगे बस। ठीक है, बाकी सारे इसके अंदर एलिजिबल हैं। और कौन से जो रेगुलर है, लिमिटेड डायरेक्ट, जो मतलब उसी डिपार्टमेंट अंदर काम कर रहे हैं, जिन्हें प्रमोशन चाहिए, उनके लिए चार वैकेंसी उनकी है इसमें से। और ये 16 जनवरी से हमारा ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन, सॉरी, पहले बता दूं, जो ये सारा है वो ऑफलाइन है। क्या बता दूं मैं? ऑफलाइन है सारा। मैं पहले बता दूं क्या है? ऑफलाइन है। ऑनलाइन सोचने की भरना भी मत, ऑफलाइन है। विद अफेक्ट फ्रॉम 16 जनवरी 2022 से लेकर 15 जनवरी 2022। एंड द कैंडिडेट सर्विंग इन लाहौल, स्पीति, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, पंगी, भरमौर, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए है। और बिफोर, ठीक है, अपना से जनवरी शुरू हो गया, 16 और 15 फरवरी लास्ट डेट है। उनके लिए जो इधर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनके लिए लास्ट डेट कितनी है? 2 मार्च। कितनी है? 2 मार्च इधर रहती है। ये जो डिस्ट्रिक्ट में बोली ना, इनके लिए 2 मार्च है। The application form received after this date will be rejected and the commission will not be responsible for any kind of delay and received in। ठीक है, ये बता रहा क्या? डिले के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 20 यहाँ लिख दिया। नेम ऑफ द पोस्ट क्लर्क है, अंडर 20% कोटा और लिमिटेड डायरेक्टर रिक्रूटमेंट बता दिया इसका मतलब आपको। HP की है टोटल, इसमें से टोटल 20 वैकेंसी, उसमें जनरल की 16 है, SC की 3 है और ST की 1 है, मतलब 4 वैकेंसी, वो 4 4। ठीक। अब हम आ जाते हैं आगे, जो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या। अब एलिजिबिलिटी क्या है? रेगुलर क्लास फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये एक्सक्लूड कर दिया हमने। ठीक है। प्रोसेसिंग, क्या प्रोसेस करना है? बैचलर डिग्री या उसके मतलब उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो। हैविंग 5 ईयर रेगुलर सर्विस और रेगुलर कंबाइंड विद कंटिन्यूस सर्विस रेंडर। अडॉक होना चाहिए, डेली बेसिस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कोई भी हो। फेलिंग विच बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, by recruitment on contract basis at case may be the eligible class 4 employees के लिए वो है, will also qualify the typing test with minimum 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। ये आपको क्लियर करना है। द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड सर्विस शैल बी। चलो आगे चलें। अब बताएंगे एग्जाम पैटर्न। हमारा जो मोड ऑफ सिलेक्शन, 2 मोड रखे। पार्ट 1 टेस्ट होगा 85 मार्क्स का, और ये उसका पैटर्न रखा। क्या रखा है? जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, एवरीडे साइंस के 20 क्वेश्चन, HP जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड 50 क्वेश्चन, और करंट अफेयर 15 क्वेश्चन। टोटल 170 क्वेश्चन हो गए। हाफ ऑफ मार्क्स के सारे क्वेश्चन हो गए। टोटल कितना का हो गया? 85 मार्क्स। 170 क्वेश्चन हाफ ऑफ मार्क्स के हो गए। रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टाइप 2 आवर के लिए कितना है? 2 घंटे का पेपर है। कितने का? 2 आवर्स का पेपर है, 170 क्वेश्चन है। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा टेस्ट है एक टाइपिंग टेस्ट है। कितना है? टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी 25 वर्ड पर मिनट। ये पहले मैं बता चुका आपको। आगे चलें। अब बाकी रह गए 15 नंबर। ये सारा हो गया 85 नंबर का। अब रह गया हमारा 15 नंबर किसके व्याप पे मिलेंगे? पार्ट 2 इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या करेंगे? अगर आप मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो 2.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ क्या रहेगा? जो भी है वो बात देखते हैं। फिर अगर आप बैकवर्ड का एरिया के बिलोंग टू, देखिए ये साथ में देखते रहना। जो आपने ये तो कंसर्न यूनिवर्सिटी से हो गया, देखो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु कैन बी इशूड ऑफ सच सर्टिफिकेट। अगर आपने BC का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो SDO द्वारा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा
आपका अटेस्टेड होना चाहिए, याद रखना, उनके द्वारा इशू किया होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली की लेस देन 1 हेक्टेयर है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और वो भी किसके, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीओ के द्वारा सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। नॉन एम्प्लॉयड सर्टिफिकेट हो आपके पास विद अफेक्ट ऑफ नन ऑफ द फैमिली मेंबर, कोई नहीं हो, ना गवर्नमेंट हो ना सेमी गवर्नमेंट, कोई भी नहीं हो, तो 1 मार्क्स मिलेगा, और वो भी इनके द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। पढ़ लो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से, अब तहसीलदार से करा लो, बहुत है, सारे सर्टिफिकेट तहसीलदार से चल जाते हैं बेसिकली। लेकिन अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हो, ठीक है ना, आपको चोट वगैरह लगी है, कोई कमी है आपके अंदर, तो 1 मार्क्स मिलेगा, और वो किसके द्वारा होना चाहिए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अथॉरिटी मेडिकल बोर्ड के द्वारा होना चाहिए। अगर एनएसएस है, एनसीसी द्वारा, ये तो आपका उसका सर्टिफिकेट होता है कंसर्न, जहाँ से आपने डिपार्टमेंट लिया वो आपको शो करना पड़ेगा। बीपीएल है और सारे घर की एनुअल इनकम 40,000 से कम है, तो आपको बीडीओ द्वारा, जो बीडीओ द्वारा, या अर्बन एरिया, सेकंड अर्बन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और या नगर पंचायत के द्वारा सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। अगर आप विडो और डाइवोर्स हो, सिंगल वुमेन हो, तो रूरल एरिया 1 नंबर मिलेगा इसका, कंसर्न वीडियो टेकिंग द ऑथेंटिकेटेड एंट्रीज ऑफ परिवार रजिस्टर, वहाँ से पता करेंगे। अर्बन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत और सेक्रेटरी द्वारा इशू किया होना चाहिए। अब आगे, अगर आप सिंगल डॉटर हो, ऑर्फन हो, तो आप 1 मार्क्स उसका मिलेगा, सेम उनके द्वारा इशू होने से सर्टिफिकेट। अगर ट्रेनिंग आपने 6 मंथ ली है ड्यूरेशन, किसी पोस्ट अप्लाइड फॉर द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड आपने ली है, तो 1 मार्क्स उसका मिलेगा, और कंपिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन कोई भी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस अप टू मैक्सिमम 5 ईयर इन द सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर 0.5 मार्क्स फॉर ईच कम्प्लीटेड है। अगर आपने जितने 5 साल लगाए हैं, 1 साल लगाए तो 0.5, 2 साल लगाए तो 1 मार्क्स, वैसे 0.5, अगर आपने 5 साल है आपको तो 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे, और वो भी किसी कंसर्न अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपका इशू किया होना चाहिए। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी, 360 है, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और 120 किसके लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए। देखो यहाँ बहुत बड़ी बात लिखी है कि द फी शुड बी पेड आइदर क्रॉस बैंक ड्राफ्ट और क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर, किसके द्वारा, इसके द्वारा, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट, या डीडी बनवाना है बैंक ड्राफ्ट का, या फिर आपने पोस्टल ऑर्डर बनाना है। अब वो इशू किसके फेवर होना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस जो फॉर्म भरेंगे, एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, किसके ना, द सेक्रेटरी एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के नाम से फेवर में इशू होगा वो। अब जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, आपने फ़ोटो देनी है, देखो आप, मैं बताऊंगा लास्ट में, बताऊंगा कि आपने फॉर्म भरना कैसे है और क्या प्रोसेस है, सब कुछ बताऊंगा आपको, जो थोड़ा गाइडलाइंस पढ़ लें क्या क्या पढ़नी है। क्या हो गया, रिसेंट साइज फोटोग्राफ चाहिए जो कॉलम में लगेगा। तो सर्टिफिकेट इशू, अगर SC ST BC का सर्टिफिकेट लगाते हो तो वो होना चाहिए। फिर आगे चलें, द कैंडिडेट मस्ट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC HP कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो आप, क्योंकि 15 मार्क्स मिले उसके 20 पे वैल्यूएशन होना है, सारे आपने सारी जो भी उसकी कंडीशन है वो सारी फुलफिल करनी पड़ेंगी, सिंसियर क्वालिफिकेशन वाली। एप्लीकेशन रिसीव विदाउट फोटोग्राफ अंडरटेकिंग हेड ऑफ, तो क्या, रिजेक्टेड, इनकम्प्लीट और रिजेक्टेड हो जाएगा, आपको पता ही। एप्लीकेशन फॉर्मेट्स में वो दे रखा है, हम बताएंगे आपको कहाँ पर है। कैंडिडेट कैन डाउनलोड दिस फॉर्मेट, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, इसके साथ ही दिया हुआ उसका प्रिंट आउट निकाल लो, मैं बता देता हूँ। नो इंटरिम करस्पॉन्डेंस विल बी मेड कमीशन कैंडिडेट एट एनी स्टेज, कैंडिडेट, हाँ देखो इसका, कैंडिडेट मस्ट अटैच वन सेल्फ एड्रेस, ये देखो इस साइज का, पहले में क्या चाहिए, एक एनवलप चाहिए, उस देखो 2 चाहिए, पहले बात तो 2 देख लेना, क्या करना है, 2 देखने आपने, याद रखना, और 5 रुपये के स्टैम्प भी लगाने, आगे बताता हूँ। क्लास 4 एम्प्लॉयज़ ऑफ विधानसभा, किसके, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ ऑफ विधानसभा, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट ऑफिस, SP आर नॉट एलिजिबल, पहले बता चुके हम तो ये आपको। नंबर पोस्ट क्या है, टेंटेटिव में, ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो पोस्ट है, जो पोस्ट हमें दी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसा लगेगा उनको। उसके बाद जो आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपने कब पेश करने, मतलब शो करने,
जो 15 मार्क्स की वैल्यूएशन हमने पढ़े थे, 15 मार्क्स का 2 पार्ट में पेपर में, पार्ट 1 पार्ट 2 में वैल्यूएशन 15 मार्क्स है ना। तब आपको शो करने में जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे आफ्टर क्वालिफाइंग द टाइपिंग स्किल एंड द एग्जामिनेशन दैट इज यू हैव टू गिव, द कैंडिडेट मस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट इफ सी, देखो ये सारे डॉक्यूमेंट, अगर क्या लिखा है, इफ़ ही और शी हैज़ पास मेट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन शैल नॉट बी अप्लाई टू बोनाफाइड, जो है उनके लिए नहीं, हिमाचल से जिन्होंने क्लियर किया है। ये तो होगी हमारी सारी गाइडलाइन। अब मैं बताऊंगा फॉर्म भरना कैसे, आगे चलते हैं। देखो ये फॉर्मेट हमारा, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहाँ आ गया। सबसे पहले रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है, यहाँ पे क्या लगानी, रीसेंट पासपोर्ट साइज, ठीक है। नाम सब कुछ कैपिटल है, जो भी भरना है आपने, जैसे राधे RADHE राधे हो गया, फादर नेम राधे DHE, ठीक है। प्रेजेंट होम एड्रेस हिमाचल प्रदेश होगा, सब कुछ कैपिटल में लिखना है आपने। फिर करस्पॉन्डिंग आप ये अगर ऑफिस दे सकते हो, ये आपको दोनों सेम ही देना मोस्टली आप दोगे तो। फिर डेट ऑफ बर्थ दो भी लिखना है आपको। मोबाइल नंबर, करंट मोबाइल नंबर देना। कहीं आप काम कर रहे हो, जहाँ आप काम कर रहे हो प्रेजेंट डिपार्टमेंट, जिस पोस्ट पे हो आप, ठीक है ना, कितना टाइम पीरियड हो गया वहाँ पे सर्विंग करते रहते कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, आप रेगुलर बेसिस हो कैसे हो सर्विंग। फिर कैंडिडेट राइट कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल है, SC है, ST है, जो भी, ठीक है। आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या पास आउट किया, 10th में +2 कहाँ से किया, कौन से इंस्टीट्यूट से किया, ईयर ऑफ पासिंग, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े हैं और कितने कितने मार्क्स है, परसेंटेज मार्क्स है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है। अब इसको क्या करना है आपने, आगे एक और पेज है, फिर आगे एग्जामिनेशन फीस अमाउंट कितनी है, बैंक ड्राफ्ट है, IPO नंबर है। अब ये अंडरटेकिंग जो भी सर्टिफिकेट है वो फिल करके आपने और दे देना है। ये डिक्लेरेशन आपने फिल करना है कि प्लेस कौन सा है, डेट और सिग्नेचर उस कैंडिडेट जहाँ भी आप काम कर रहे हो, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट वहाँ से आप ये सर्टिफिकेट इशू कराना है, मतलब स्टैम्प लगवानी है, ठीक है। ये तो हमारा इतना काम हो गया। ये होने के बाद आपने एक एनवलप लेना है, ये होना चाहिए 9x4 का, ठीक है। यहाँ पे उसका लेना है 2 किसके लिए पोस्ट है, और अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, नीचे एड्रेस लिख के आपने सेंड कर देना। ये सबसे पहले बोलूँ ऑफलाइन है, आपने एक टाइम से पहले उन्हें भेजना है सब कुछ। अगर उसके बाद मिला, देखो उन्होंने, मैंने पहले बता चुका था, अगर देखो ये तो बता दिया मैंने, दोनों सब कुछ काम कराने के बाद आपने 15 फरवरी से पहले पहले उनको भेज देना है। किसको, उनको 15 फरवरी से पहले भेज देना। अगर ये तो अलग है, अगर ये आप इन चीज़ में आते हो, मैं बताता, लाहौल में आते हो समिति, एंड फॉर द लाहौल समिति, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, पंगी भरमौर, ये इन सब के अंदर आते हो तो 2 मार्च से पहले पहले आपका पहुंचना चाहिए। अगर इसके बाद पहुंचेगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये भरने के बाद अब साइन करना है आपने, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो सही है आपके अकॉर्डिंग। प्लेस हिमाचल प्रदेश, आप हिमाचल के हो, डेट उस दिन की डाल के करके आपने सेंड कर देना उन्हें, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा इसके रिलेटेड, जो भी और भी कोई रिक्रूटमेंट निकलती है HP में हिमाचल की, मैं सबको बताऊँगा, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, कर भला तो हो भला, ठीक है। हमें सिर्फ एक वैकेंसी के लिए लड़ना है, क्या हमें एक वैकेंसी, एक मिल गई सब कुछ मिल गया, बस हमें एक मिल गया तो हमारी प्रमोशन होगी, धीरे धीरे करके हम पढ़ ही जाएंगे ऊपर, ठीक है। पहले छोटा कौर तो मिलेगा, बड़ा कौर बाद में खा लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, राधे राधे।